हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम सेमेस्टर 2 का मॉड्यूल 2 इंजन डीजल इंजन कंपोनेंट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक? सिलेंडर ब्लॉक का मटेरियल क्या है? किस सामग्री का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है? तो ये होता है कास्ट आयरन का होता है, ठीक है ना। सिलेंडर ब्लॉक बना होता है कास्ट आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? जो चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका, देखते हैं क्या है ये। तो ये होगा वाल्व डोर, सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक, ये वाल्व डोर है, ठीक है ना। क्या है ये? वाल्व डोर कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? सीरियल वाइज इसके डायग्राम से क्वेश्चन है। तो ये क्या है? वाल्व डोर कवर तो ऊपर का ढक्कन है। सिलेंडर हेड, इंजन ब्लॉक या ऑयल पैन, ये क्या होगा? सिलेंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? का नाम क्या है? ये कौन सा डायग्राम है? ये क्या है? ये है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम है ये वाल्व टाइमिंग। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट? इसका नाम क्या है? क्या है ये? क्रैंक पिन है, क्रैंक आर्म है, या बैलेंसिंग वेट है, या मेन जर्नल है? ये है क्रैंक आर्म, है ना। ये है आर्म और इसके अपोजिट में बैलेंसिंग वेट होते हैं। ये है जर्नल, है ना। और ये सॉरी, ये है जर्नल और ये थ्रो, जहाँ पे क्रैंक लगी होती है। क्रैंक और क्रैंक के ऊपर क्या लगा रहता है? कनेक्टिंग रोड का बिग एंड बेरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड? ये इसका नाम क्या है? गजन पिन, ये गजन पिन। ये क्वेश्चन तो ऐसे कि देखते से समझ में आते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग, फुल्ली फ्लोटिंग टाइप की होती है, तो इसको बोलते हैं ये गजन पिन यहाँ पे लगती है। ये स्मॉल एंड और ये बिग एंड बेरिंग, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड ये है बिग एंड बेरिंग और ये है स्मॉल एंड, ठीक है ना। ये पिस्टन, ये गजन पिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस? पिस्टन पिन काय की बनी होती है? पिस्टन पिन काय की बनी होती है? ये हमने याद ही रखना पड़ेगा हमें कि ये चीज़ का मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है। तो ये निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं इससे। तो ये निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट? ये जो इसका जो क्या नाम है इसका? ये है फ्लाईव्हील, है ना। ये फ्लाईव्हील है। आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये जो सबसे पीछे जो बड़ा पहिया लग रहा था, ये फ्लाईव्हील है। ये क्या? एनर्जी रिजर्वायर कहलाती है इंजन की। क्योंकि जब सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के टाइम पर जब पावर स्ट्रोक नहीं होता है, तब इंजन को रोटेट करने का काम यही करती है, क्योंकि पावर हमें सिर्फ एक ही स्ट्रोक में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए, ये क्रैंक शाफ्ट का उत्पादन कुछ नहीं है, यहाँ पे पढ़ो। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट? हाँ, क्रैंक शाफ्ट काई से बनाया जाता है उत्पादन के लिए? ठीक बोल रहा है। क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो क्रोमियम, वेनेडियम, निकेल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन या रोट आयरन। क्या है इसका आंसर? ए। एक मिनट, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल स्टील। क्रोमियम, वेनेडियम, निकल स्टील आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद रखेंगे ये सारे मेटल, क्योंकि मेन चार पाँच छः तो हैं और कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं है याद रखने में। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेरिंग? इस बेरिंग का नाम क्या है? तो क्या है? ये बॉल बेरिंग है। दिख ही रहा है आपको, ये बॉल्स है, ये बॉल्स है ना। ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह, इसके बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। एक मिनट, ये इस तरह का होता है। थोड़ा सा आप इसमें देख लेना कि ये थोड़ा पूरा बना नहीं सर सेंटर में। तो ये इस तरह के, तो ये बॉल्स होते हैं और ये जर्नल, ये बियरिंग, अंदर बॉल्स, इसको तो बॉल्स बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग? कौन सा बियरिंग है? देखो, ये देखो क्या है? ये रोलर बियरिंग होगा। टेपर रोलर बियरिंग। रोलर में भी कौन सा? टेपर रोलर। देखो ये टेपर रोलर, एक जैसे रोलर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? टेपर रोलर बियरिंग हो जाएगा। थ्रस्ट लोड भी बियर करते हैं और रेडियल लोड, दोनों के लिए ये लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस? लैंड ऑफ द पिस्टन। पिस्टन बॉस के नीचे का क्या नाम है? तो क्या है? लैंड ऑफ पिस्टन, रिंग सेक्शन ऑफ पिस्टन, क्राउन ऑफ द पिस्टन या स्कर्ट ऑफ द पिस्टन? इसका आंसर होगा स्कर्ट ऑफ द पिस्टन। ये पिस्टन स्कर्ट मतलब पिस्टन बॉस के नीचे का कौन हिस्सा को क्या कहेंगे? ये इसकी बात कर रहा है एक्चुअली, ये इसकी, ये इसकी, ये जो है ना, ये तो ये बॉस है, मतलब जहाँ पे पिन लगती है। और ये इसके नीचे क्या? ये स्कर्ट है, पिस्टन स्कर्ट, ठीक है ना। पिस्टन स्कर्ट की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट, विच पार्ट इज कनेक्टेड
द पिस्टन क्रैंक, विच पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विद द क्रैंक पिन। पिस्टन को क्रैंक पिन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, पुश रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट। तो इसका आंसर होगा बी, कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन को क्रैंक पिन से कनेक्ट कौन करता है, कनेक्टिंग रॉड ही ऐसा मेंबर है जो पिस्टन से पावर लेके क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर करता है, ये ना, ये इंटरमीडिएट मेंबर है जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है, कौन सा, कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। देखो इसमें ये जो भाग का नाम क्या है, तो क्या है ये, अल्टरनेटर पुल्ली, वाटर पंप पुल्ली, क्रैंकशाफ्ट पुल्ली या डायनेमो पुल्ली। इसका ये क्या है, ये क्रैंकशाफ्ट पुल्ली है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट पुल्ली है जो क्या कर रही है, ये ऊपर कैमशाफ्ट को घुमा रही है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट से कई सारी ड्राइव जुड़ी रहती हैं, है ना, टाइमिंग चेन या टाइमिंग चेन बोल दो, या ऊपर वाल्व को एक्चुएट करने के लिए जो पावर मिलती है वो भी यहीं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल यूज टू रिमूव द क्रैंकशाफ्ट पुल्ली। क्रैंकशाफ्ट को हटाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, डबल एंड स्पिनर, रिंग स्पिनर, पाइप स्पिनर या पुलर। पुलर हमने इसका डायग्राम जब टूल्स पढ़े थे उसमें देखा था कि पुलर कैसा होता है, तो वो इसका यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व का मटेरियल कौन सा होता है, ये मटेरियल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमें याद ही रखना पड़ेगा, क्या है, निकल स्टील अलॉय। निकल स्टील अलॉय का बना होता है, क्या बना होता है, इनलेट वाल्व होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म। ये वाल्व मैकेनिज्म देखो ये साइड में दिया है इसका, तो देखते हैं, ओवरहेड वाल्व तो है नहीं, साइड हेड वाल्व, तो ये साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि दिख ही रहा है डायग्राम में कि साइड से दिया है वाल्व का मैकेनिज्म जो दिया है, तो साइड हेड वाल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, ये देखो, ये केम शाफ्ट, ये केम लोब और केम शाफ्ट के ऊपर टच होकर चल रही है, ये रोकर आर्म को धक्का मार रहा है, ये क्या है, केम लोब है, टेपेट है, वालोसिटी या रोकर आर्म है, ये होगा क्या होगा, टेपेट होगा। ये टेपेट, क्योंकि टेपेट क्लियरेंस एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है वाल्व टाइमिंग के अंदर, तो ये टेपेट होगा। यहाँ से टेपेट और टेपेट से रोकर आर्म और पुश रॉड जिसको बोलते हैं, और ये जो है ना, ये पपेट वाल्व है, यहाँ से वाल्व इनलेट और आउटलेट वाल्व ऐसे ही होते हैं इस तरीके से, ये मैकेनिज्म है उसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। देखो ये इसमें फिर ये क्या है, देखो ये क्या है, केम लोब है, टेपेट है, वाल्वसिटी है, रोकर आर्म है, ये केम लोब होगा, क्या है ये, केम लोब, केम लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ केम शाफ्ट। का मटेरियल क्या होता है, केम शाफ्ट काई की बनी होती है, केम शाफ्ट काई की बनी होगी, तो इसका आंसर होगा फोर्ज्ड अलॉय स्टील की बनी होगी केम शाफ्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव। इस ड्राइव का नाम क्या है, बेल्ट ड्राइव है, चेन ड्राइव है, रोप ड्राइव है या गियर ड्राइव है, कौन सी ड्राइव है ये है बेल्ट ड्राइव, दिख रहा है आपको बेल्ट ड्राइव, लेकिन ये बेल्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, नॉन स्लिपिंग बेल्ट जिसको बोलते हैं, तो ये बेल्ट ड्राइव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये टूल का नाम क्या है, टॉर्क रेंच, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपांडर या सर्कल प्लायर। अब ये सर्कल प्लायर है नहीं, ना ही टॉर्क रेंच है बच्चे, दो ऑप्शन में से या तो ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर है या पिस्टन रिंग एक्सपांडर है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी दिमाग में रखने पर हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये है पिस्टन रिंग एक्सपांडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द फ्लाई व्हील फेस आउट। फ्लाई व्हील के फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, डायल इंडिकेटर, कंप्रेशन गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिलर गेज। इसका आंसर है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम क्या करते हैं कि फ्लाईव्हील के फेस को चेक करते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। फ्लाईव्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाईव्हील फेस आउट, की फ्लाईव्हील के फेस को चेक करने के लिए क्या उपयोग करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है, ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, डायल टाइप टॉर्क रेंच, स्केल टाइप टॉर्क रेंच, रेटेड टाइप टॉर्क रेंच या टॉर्शन हैश टाइप टॉर्क रेंच, कौन सा है, ये है स्केल टाइप टॉर्क रेंच। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक यहाँ पर हम ये जो स्केल है, ये जो है स्केल, इस स्केल पर हम सेट कर देते हैं कि कितना टॉर्क हमें लगाना है, उसके बाद इसमें इसको घुमाते हैं तो उतने टॉर्क के बाद ये लॉक हो जाता है अपने आप। तो जितना टॉर्क हम सेट करते हैं उतना ही टॉर्क नट और बोल्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो ये बहुत ही प्रिसीजन फॉर्मेट में टॉर्क को अप्लाई करता है, नट और बोल्ट को बहुत प्रिसाइसली कसता है कि भाई इतने टॉर्क पे कसना है तो वो उतना ही टॉर्क पर कसेगा, तो इसलिए ये यूज़ में आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है, तो क्या है ये टूल, तो देखते हैं, ये है टॉर्क रेंच, पिस्टन रिंग एक्सपांडर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर या सर्कल प्लायर। तो ये है पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ये पूरा ये ना प्रेस होता है, ये इधर से और इधर से प्रेस होता है, ये पूरा ये इधर से प्रेस होता है, तो इसलिए पिस्टन रिंग कंप्रेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लीकेज को, सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्रेशन गेज, डायल गेज, वैक्यूम गेज या वायर गेज? तो क्या उपयोग करेंगे? ये वैक्यूम गेज, क्योंकि वैक्यूम का नाम ही प्रेशर या प्रेशर वैक्यूम, तो क्या क्या काई से चेक करेंगे? वैक्यूम गेज से चेक करेंगे कि कहीं सिलेंडर में लीकेज तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टेपेट क्लियरेंस, टेपेट क्लियरेंस चेक करने के लिए काय का उपयोग करेंगे? हमें पता है कि क्लियरेंस एक ही चीज़ से नापा जाता है, फिलर गेज, फिलर गेज से चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन, पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन होगा? इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर? किसका उपयोग करेंगे हम? इसका आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर से ही हम चेक करेंगे कि उसका ओवेलिटी तो नहीं आ गई है उसमें, कंप्लीटली सर्कुलर जो डायमीटर है वो सभी जगह एक जैसा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मेन जर्नल? ये क्वेश्चन एक्चुअल में टूल्स में भी आ चुका है लेकिन फिर से रिपीट हुआ है। तो क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल को हम कैसे नापेंगे? ये भी क्या होगा? आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापेंगे इसको, आउटसाइड माइक्रोमीटर से ही नापेंगे क्योंकि एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट यही करके देगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन, पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है? गजन पिन, कनेक्टिंग रोड, कैमशाफ्ट या रोकर आर्म? क्या जुड़ा रहेगा इसके साथ? कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ज्वाइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? गजन पिन जोड़ता है, रोकर आर्म जोड़ता है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहा है, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को काई से जोड़ा जाता है? सिंपल, गजन पिन के थ्रू ही जोड़ा जाता है। विच इज ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित कौन करता है? कौन करता है भाई? कनेक्टिंग रोड करेगा। बीच में एक ही तो मेंबर है जो पिस्टन से पावर लेके किसको देता है? कनेक्टिंग रोड को। जैसे यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, ये कनेक्टिंग रोड क्या? विच इज कनेक्टेड विद पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन, तो पिस्टन पिन से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रोड। फिर कनेक्टिंग रोड किससे जुड़ी रहती है? क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है नीचे, है ना, ये कनेक्टिंग रोड। विच इज द की एलिमेंट इन कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटरी मोशन, रोटरी रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी मोशन, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसको बोलते हैं? प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति। तो जो जैसे मान लो ये पिस्टन है ना, तो ये सिलेंडर के अंदर क्या है? ये टू एंड फ्रो मूवमेंट, ये ऊपर नीचे की गति को नीचे ये रोटरी में कन्वर्ट कौन करता है? कौन करता है? कनेक्टिंग रोड करती है क्या? गजन पिन करती है, किंग पिन करती है या कैमशाफ्ट करती है? तो कौन करेगा? ये काम करता है कनेक्टिंग रोड, क्योंकि कनेक्टिंग रोड ही ऐसा मेंबर है जो इसकी, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा है ना, ये कनेक्टिंग रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, यही क्या करती है? इस मूवमेंट को इस मूवमेंट तक लाने में मदद करती है। तो कनेक्टिंग रोड ऐसा मेंबर है जो क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। किसकी? पिस्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्डनिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग? क्रैंकशाफ्ट को कैसे हार्ड करते हैं? तो देखो, इंडक्शन हार्डनिंग होगी, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ यही एकमात्र है जो की जा सकती है। तो इंडक्शन हार्डनिंग जो हम एडी करंट या विद्युत के प्रवाह के द्वारा करते हैं, तो ये इंडक्शन हार्डनिंग होगी, ये एक्यूरेसी के साथ होती है। तो ये काय में होती है? हमारी क्रैंकशाफ्ट के अंदर, हम इसी के थ्रू इसको हार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोड टेकन बाय द रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग द्वारा कौन सा भार लिया जाता है? रेडियल लोड, एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड या रेडियल एंड एक्सियल लोड? तो देखो, हमेशा जो रोलर बेयरिंग है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो रेडियल और एक्सियल दोनों लोड वहन कर सके, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेडियल एंड एक्सियल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोड टेकन बाय द टेपर रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? तो ये आंसर होगा रेडियल लोड, एक्सियल, क्योंकि ये दोनों ही ले सकते हैं, रेडियल और एक्सियल दोनों ही लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। किसको? टेपर रोलर बेयरिंग को। तो रोलर बेयरिंग भी एक्चुअल में यही काम करते हैं और टेपर रोलर बेयरिंग भी यही काम करते हैं। रेडियल एंड एक्सियल लोड दोनों ही प्रकार के लोड को ये वहन कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर जो है ये रेडियल लोड होता तो ज़्यादा सही होता, बट इसमें दिया है तो, क्योंकि अब एक्सियल लोड दोनों लोड, क्योंकि विशेष परिस्थिति में एक्सियल लोड भी वहन कर सकते हैं रोलर बेयरिंग, इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा रोलर है, तो हमें यही आंसर को प्रीफर करना है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेयरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ द हैवी व्हीकल, भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रयुक्त होने वाला बेयरिंग कौन सा है? तो ये अंतर नहीं है, ये एक्चुअल में डिफरेंशियल अलग ही गियर बॉक्स होता है जो पीछे के पहियों के बीच में लगा होता है। ये जब वाहन टर्न करता है तब उस दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड के जो रियर व्हील है उनमें रिलेटिव मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंशियल गियर बॉक्स का, तो उसकी बात कर रहा है। तो डिफरेंशियल और हेवी व्हीकल में कौन से बेयरिंग प्रयुक्त होंगे? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? टेपर रोलर बेयरिंग, क्योंकि यही हेवी ड्यूटी जो बेयरिंग होते हैं वो टेपर रोलर बेयरिंग, क्योंकि थ्रस्ट लोड भी बियर करते हैं और एक्सेल लोड भी बियर करते हैं, है ना। थ्रस्ट लोड मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ऊपर से आने वाला लोड, है ना। और रेडियल लोड मतलब इस तरह का, जैसे मान लो ये कोई शाफ्ट है, ये कोई शाफ्ट है, तो इसमें ये इधर से लोड आ रहा है, ये रेडियल लोड, और इधर से लोड आ रहा है, ये एक्सियल लोड है। तो दोनों प्रकार के लोड को वहन करने के लिए टेपर रोलर बेयरिंग काम करते हैं। 68,
विच बेरिंग यूज्ड इन फ्लाईव्हील एंड वाटर पंप, फ्लाईव्हील और वाटर पंप में कौन सा बेरिंग यूज़ करते हैं? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडल बेरिंग या टेपर रोलर बेरिंग? ये होगा रोलर बेरिंग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग का उपयोग करते हैं, काय में करते हैं? वाटर पंप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में कौन सा बेरिंग उपयोग करते हैं? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडल बेरिंग या टेपर रोलर बेरिंग? तो ये होगा बॉल बेरिंग। गियर बॉक्स में उपयोग किया जाने वाला बेरिंग कौन सा होगा? बॉल बेरिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बुश बेरिंग प्रिफर्ड, बुश बेरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है? कनेक्टिंग रोड, फ्लाईव्हील एंड वाटर पंप्स, पहिया और पानी के पंप सप्लाई में, डिफरेंशियल एंड व्हील विभेदक और पहिया में, या गियर बॉक्सेस में? तो इसका आंसर होगा कनेक्टिंग रोड के अंदर। कनेक्टिंग रोड में हम बुश बेरिंग ही लगाए जाते हैं कनेक्टिंग रोड में, क्योंकि वहाँ पे जर्क लोड भी आता है, और जर्क लोड में जो टेपर रोलर या बॉल बेरिंग खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या लगाते हैं हम? बुश बेरिंग का प्रयोग करते हैं, बुश जिसको बोलते हैं, बुश बेरिंग कनेक्टिंग रोड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज फॉर ट्रबल नॉक इन द पिस्टन, पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है? पिस्टन वार्म आउट, पिस्टन रिंग वार्म आउट, या पिस्टन पिन बॉस वार्म आउट, या लीनियर वार्म आउट? तो इसका आंसर होगा पिस्टन एंड बॉस वार्म आउट, ये इसका आंसर होगा, है ना। ये वार्म नहीं होगा, वार्न होना चाहिए, मुझे लगता है कि घिस जाने के बाद, क्योंकि डबल नॉक का कारण क्या है? तो डबल नॉक का कारण मतलब ये एक डिफिशियंसी है, गलत छपा है। डबल नॉक का कारण क्या होगा? ये वार्न आउट है, मतलब घिस जाना। तो पिस्टन पिन और बोस, जहाँ पे पिस्टन पिन लग रही है ना, वो घिस जाता है, तो डबल नॉक मतलब प्ले आ जाना, तो वो उसका कारण होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी। भाई पिस्टन में डबल नॉक कब होगा? जब पिस्टन पिन और बोस के अंदर घिसावट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रोड बिग एंड, कनेक्टिंग रोड के बिग एंड में कौन सा प्रकार का बेरिंग लगता है? निडल बेरिंग, बॉल बेरिंग, टेपर या शेल बेरिंग? कौन सा लगेगा इसमें? इसमें लगेगा शेल बेरिंग, शेल बेरिंग जो कि स्प्लिट टाइप का होता है, शेल बेरिंग, ठीक है ना, याद ही रखना है। वेयर इज द कंप्रेशन रिंग इज फिटेड इन द पिस्टन, पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट करते हैं? अबव द ऑयल रिंग, है ना, ऑयल रिंग के ऊपर, या बॉटम ऑफ द पिस्टन स्कर्ट के नीचे, या पिस्टन बिटवीन ऑयल रिंग एंड पिस्टन पिन, या कनेक्टिंग रोड और पिस्टन पिन एंड बॉटम ऑफ द स्कर्ट? कहाँ लगाते हैं इसको लगाएंगे अबव द ऑयल रिंग, ऑयल रिंग के ऊपर लगी रहती है, क्या लगी रहती है? कंप्रेशन रिंग। ये कंप्रेशन रिंग कहाँ फिटिंग होती है? अबव द ऑयल रिंग। ऑयल रिंग के ऊपर सबसे नीचे नीचे ऑयल रिंग होती है कुल मिला के, और ऑयल रिंग के ऊपर क्या होती है? कंप्रेशन रिंग। तो पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर लगती है, क्या लगती है? कंप्रेशन रिंग। तीन रिंग होती है ना इस तरह से, ये तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, ये इस तरह से। तो ये सबसे नीचे होती है ऑयल रिंग, और ये ऊपर होती है कंप्रेशन रिंग, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूवल मेथड ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील को हटाने की पहली विधि क्या? हम जब डिसमेंटल करेंगे तो फ्लाईव्हील को सबसे पहले हटाने के लिए क्या करेंगे? अनलॉक द प्लेट या वायर, है ना। फिर नेक्स्ट, अनस्क्रू द फास्टनिंग बोल्ट्स, लॉक द फ्लाईव्हील विद वुडन पीस, रिमूव द फ्लाईव्हील। सबसे पहले ये करेंगे, अनलॉक द लॉक प्लेट वायर, ठीक है ना, अनलॉक द लॉक प्लेट वायर, सबसे पहले लॉक प्लेट को हटाएंगे, फिर ही हम फ्लाईव्हील को निकालने की कार्यवाही शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फ्लाईव्हील इज फिटेड इन द इंजन, इंजन में फ्लाईव्हील कहाँ फिट किया जाता है? कैम शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, रॉकर आर्म या प्राइमरी शाफ्ट के ऊपर? कहाँ फिट करेंगे? तो ये थोड़ी देर पहले आया था इसका डायग्राम, तो ये होगा क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, लास्ट वाले, है ना, आखिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ड्राइव जो अल्टीमेट पावर है वो क्रैंकशाफ्ट को ही मिलती है, तो क्रैंकशाफ्ट को ही पावर रिजर्वायर चाहिए, एनर्जी रिजर्वायर चाहिए, तो वो क्रैंकशाफ्ट को फ्लाईव्हील फिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व अलाउज वन डायरेक्शन फ्लो ओनली, कौन सा वाल्व केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? मतलब वन डायरेक्शनल फ्लो या यूनिडायरेक्शनल फ्लो कौन से वाल्व में होता है? पपेट में होगा, रोटरी, रीड वाल्व या स्लीव? ये रीड वाल्व होते हैं, रीड वाल्व होते हैं एक्चुअल में, क्या बोल सकते हैं, एनआरवी, नॉन रिटर्निंग वाल्व, एक ही डायरेक्शन में फ्लो को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, ये एनआरवी नॉन रिटर्निंग टाइप के होते हैं रीड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर व्हेन द वाल्व ओपन बिफोर टीडीसी, टीडीसी के पहले वाल्व को खुलने पर संदर्भित शब्द का क्या उपयोग किया जाता है? क्योंकि टीडीसी के पहले ही खुल गया, टीडीसी के पहले ही खुल जाना वाल्व का, तो क्या होगा? ये लीड कहलाएगा, है ना, लीड कहलाएगा। किसी भी चीज़ से आगे रह जाना मतलब पहले ही हो जाना, वो होगी लीडिंग, और अगर बाद में होती है तो उसको बोलते हैं लेगिंग। तो टीडीसी के पहले ही क्या खुल जाता है? है ना, वाल्व अगर ओपन होता है, कोई सा भी वाल्व टीडीसी के पहले खुलता है तो उसको लीड बोलेंगे, ठीक है ना, लीड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर व्हेन अ वाल्व क्लोजेस आफ्टर बीटी, जब आफ्टर आ गया मतलब क्या हो गया? लेट हो गया, लेट हो गया तो क्या हो जाएगा? लेगिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर व्हेन बोथ वाल्व ओपन
बोथ वाल्व इन ओपन ओपन जब दोनों ही वाल्व एक साथ खुले हैं, है ना, दोनों वाल्व की स्थिति खुली है तो क्या होगी, वाल्व ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होना मतलब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहना। एक टाइम ऐसा आता है इंजन में, कभी कभी वाल्व ओवरलैपिंग होती है, जब एग्जॉस्ट भी खुला है और इनलेट भी खुला है, तब वाल्व टाइमिंग डायग्राम जब आप थोड़ा देखेंगे और उसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आप बार बार देखेंगे तो भी चीज़ें दिमाग में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। देखो उल्टा आ गया, रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करना है। इस बार क्या हो रहा है, ये रोटरी मोशन है, इस रोटरी मोशन को इस वाली मूवमेंट में कन्वर्ट करना, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा कौन, एक ही चीज़ है, केम, है ना, केम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म, तो ये केम शाफ्ट करेगी इसका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ अ केम शाफ्ट। केम शाफ्ट का ड्राइव सोर्स क्या है, केम शाफ्ट का ड्राइव सोर्स क्या है, एक ही चीज से पावर लेती है ये क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट से ही सारी चीजें घूमती है, क्योंकि केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट ही जो फर्स्ट पावर रिसीव करती है पिस्टन से, वो कनेक्टिंग रोड पावर लेके किसको दे देती है, क्रैंक शाफ्ट को, फिर क्रैंक शाफ्ट के थ्रू बाकी चीजें घुमाई जाती है इंजन में, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड रेशो केम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट को गति अनुपात केम शाफ्ट क्या है, तो क्या होगा भैया, मतलब क्रैंक शाफ्ट, ये यूँ पूछ रहा है एक्चुअल में, आंसर क्वेश्चन ये है कि क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट इन दोनों के बीच में गति का अंतर क्या है, ये कितना घूमती है तो ये कितना घूमती है, तो ये होगा हाफ, मतलब क्रैंक शाफ्ट के आधे आरपीएम पर केम शाफ्ट घूमती है, ठीक है ना, तो क्या होगा इसका हाफ जो रेशो होगा वो मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाल्व। वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी, टॉर्क रेंच, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर, बॉक्स स्पिनर या स्क्रेपर। तो इसका आंसर होगा क्या होगा, वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर। वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर के द्वारा हम वाल्व को हटाएंगे वहां से, या निकालेंगे या रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओवलिटी ऑफ अ बोर। एक बोर का ओवलिटी क्या है, एक्चुअल में वो पूरी तरह से सर्कुलर ना होके ये पूरी तरह से ये ओवल हो जाता है, ये पूरी तरह सर्कुलर ना होके इसकी जगह ये बन जाता है, ये ओवलिटी है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, मतलब ये क्या होती है, तो देखो, डिफरेंस इन डायमीटर मेजर्ड टॉप टू बॉटम, डिफरेंस इन डायमीटर थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ द सिलेंडर, डिफरेंस इन डायमीटर मेजर्ड ओनली एट द टॉप, डिफरेंस इन डायमीटर मेजर्ड ओनली एट द टॉप। तो इसका ऑप्शन होगा ये वाला, डिफरेंस इन डायमीटर थ्रस्ट साइड एंड नॉन थ्रस्ट साइड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखो, थ्रस्ट और नॉन थ्रस्ट साइड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये पिस्टन, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है ना, इसके अंदर मान लो ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, तो जब ऊपर से पावर स्ट्रोक के दौरान जैसे ही झटका लगता है तो ये क्या थ्रस्ट साइड, क्योंकि ये इस तरफ से मान लो ये जुड़ा है, ये ऐसे घूम रही है क्रैंकशाफ्ट, तो ये क्या है, ये क्या, ये थ्रस्ट साइड होगी, इधर ज़्यादा फोर्स लगेगा इधर कम फोर्स लगेगा, तो ये थ्रस्ट साइड होगी, ये नॉन थ्रस्ट साइड होगी, एक तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर ओवलिटी आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा, इसकी जगह ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ओवलिटी होती है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू कोइंसाइड द मार्क विथ टाइमिंग गियर्स। जब समय गियर के साथ निशान को संयोग करना आवश्यक है, कब टाइमिंग मिलाने की जरूरत कब पड़ती है, तो आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग असेंबली वाटर पंप, पानी पंप को इकट्ठा करने के दौरान, ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑयल पंप, ड्यूरिंग असेंबलिंग केम शाफ्ट, या ड्यूरिंग असेंबलिंग रेडिएटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ड्यूरिंग असेंबलिंग केम शाफ्ट, ड्यूरिंग असेंबलिंग, जब हम केम शाफ्ट को असेंबल करेंगे तब हमें टाइमिंग मिलाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वाल्व की टाइमिंग सेट करना इस पर डिपेंड करता है, टाइमिंग चेन पर। टाइमिंग का मतलब होता है वाल्व टाइमिंग सेट करना, तो जब केम शाफ्ट को कमीशन करेंगे या असेंबल करेंगे तब जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, टाइमिंग चेन मिलाने की, है ना। विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंडर बोर वियरनेस। सिलेंडर बोर की गहराई को नापने के लिए कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है, तो कौन से गेज का उपयोग किया जाएगा, कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज या डायल गेज। ये है डायल गेज। डायल गेज की मदद से हम उपयोग चेक करेंगे कि भाई बोर का जो कहाँ से घिसावट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का पर्पस क्या है, काय के लिए टाइमिंग चेन यूज की जाती है, टू कनेक्ट द वाटर पंप पुली, नहीं, टू कनेक्ट द अल्टरनेटर, टू कनेक्ट द क्रैंक शाफ्ट एंड केम शाफ्ट गियर, टू कनेक्ट द एसी कंप्रेसर टू, ये तो है नहीं, ये रहा सी ऑप्शन होगा इसका। क्रैंक शाफ्ट को और केम शाफ्ट की सही ट्यूनिंग बिठाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, काय की पड़ती है, टाइमिंग चेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क। फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क की जरूरत क्यों पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, टू कोइंसाइड गियर, टू सेट द इंजन टाइमिंग, है ना, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, टू सेट द पी एफ आई पी सेट, तो नहीं, यही ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा इसका ऑप्शन होगा बी, टू सेट द इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। बस ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या है, मॉड्यूल नंबर 3, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।